देखो विद्यार्थी, अब तक जो है हम लोग का मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स में अब तक हम देख चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग तक, और फिर वेक्टर प्रोडक्ट एंड कंप्लीट उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग तक देख चुके हैं। अब कुछ बहुत ऐसे बढ़िया प्रॉब्लम है जिनको हम डिस्कस करने चल रहे हैं, जो इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स पे आधारित है। ठीक है, तो आइए उसमें से एक बहुत बढ़िया सवाल सिखा रहे हैं जिसमें बहुत लोग को बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, वो आपको सिखा रहे हैं। जैसे एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर की दिशा में कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। ठीक है, माने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसको थोड़ा बढ़िया से डिस्कस करेंगे। एक तो सवाल की दृष्टि से बोल देते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। ओके, यहाँ देखो, सपोज करो ये तुमको एक दिया हुआ वेक्टर है, ऐसे एक दिया हुआ वेक्टर और ये कोई दूसरा वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। एक वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर ए है। अब बी का ए के दिशा में हम लोग कंपोनेंट कह रहे हैं। तो देखिए, एक बात बड़ी ये रिमार्केबल बात है कि किसी एक दिशा में कंपोनेंट कहना वैसे मीनिंगफुल नहीं है। एक्चुअली किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। अगर एक वेक्टर को हमको अगर इसके कंपोनेंट्स प्राप्त करने हैं तो हमको दो डायरेक्शन देना चाहिए और तब उसमें कंपोनेंट की बात करनी चाहिए, तो वो ज़्यादा सार्थक बात है। लेकिन जो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस वेक्टर बी का ए के दिशा में जो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट प्राप्त होगा, तत्काल उसी को हम लोग बोलेंगे बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में आना है। तो बहुत स्ट्रिक्टली अगर कंपोनेंट के हम लोग जानकार हैं तो हम लोग को दोनों दिशा बताना होगा और तब कंपोनेंट की बात करनी होगी, तो ये ज़्यादा सार्थक बात है। और नहीं तो प्रोजेक्शन सबसे काम चलाइए, तो वो भी एक तरीका के ज़्यादा उचित बात है। ऐसे बुझिए, एक वेक्टर ये है और हम दो डायरेक्शन दिए रहते, मान लीजिए ये दिया रहता है, एक वेक्टर सी दिया रहता है, और तब कहा जाता है कि बी का कंपोनेंट ए के एंड सी के दिशा में निकालिए, देन इट वाज मोर मीनिंगफुल कि बी के कंपोनेंट ए एंड सी के दिशा में निकालिए। ओके, तब आप क्या करते, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच देते, यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचते, आप लोग को याद है, ये इसके पैरेलल यहाँ से खींचते, ये इधर वाला क्या, और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक सोचते, बोलिए। ऐसे, और तब आप क्या बोलते हैं कि बी के कंपोनेंट ए के दिशा में ऐसे है, यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं। बात को जो हम समझा रहे हैं सो बात समझने का प्रयास करिए आप लोग, हम क्या कहना चाह रहे हैं, माने ये कितना अर्थपूर्ण बात है, इसको समझिए। तो दो दिशा दिया हुआ होता है हम लोग को, जैसे कहा जाता है कि इस बी के कंपोनेंट्स प्राप्त करिए, तो उसके लिए जरूरी था कि हमको दोनों दिशा बताए जाते। ठीक है कि नहीं, तब कहा जाता कि आप बी के कंपोनेंट निकालिए इस ए एंड सी के दिशा में, तो ज़्यादा मीनिंगफुल होता। लेकिन यूजुअली हम लोग क्या करते हैं बोलचाल में, सामान्य कैलकुलेशन में, ये बी का जो ए के दिशा में ए वाला कंपोनेंट होगा, यहाँ से ऐसे डाल देंगे, आइए जो प्रोजेक्ट बी का जो ए के दिशा में जो प्रोजेक्शन निकल जाता है इस तरह से, इसको जो हम प्रोजेक्शन कहें कि बी का ए के दिशा में प्रोजेक्शन जो निकलेगा, प्रोजेक्शन तो अकेले ही निकाल सकते हैं, बी दिया हुआ है तो इसके दिशा में प्रोजेक्शन सीधे सीधे यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो ये अगर एंगल हमारा अगर थीटा है तो इसी को कहते हैं बी का कंपोनेंट ए के दिशा में, और ये हमारा बी कॉस थीटा हो जाएगा। समझ गया कि नहीं, यही वाला। वैसे मीनिंगफुल तो तब है जब अगर ये बी वेक्टर है एंड ए वेक्टर है, बी ए के प्लेन में ही एक सी होता, और तब सी का एक कंपोनेंट बी का एक कंपोनेंट होता है इधर सी के दिशा में, और बी का एक कंपोनेंट होता है ए के दिशा में। दिस वाज मोर मीनिंगफुल। लेकिन
अगर सी का कोई चर्चा नहीं है, केवल बी के कंपोनेंट की जरूरत कोई कहे ए के दिशा में, तो बी का ए के दिशा में जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बी कॉस थीटा, उसी को हम कहेंगे कि ये बी का कंपोनेंट है ए के दिशा में। समझ गया कि नहीं? तो यही निकालना है। तो हमको जो है इसका चर्चा यूजुअली नहीं रहेगा, एक वेक्टर बी दे देगा और कहेगा कि बी के कंपोनेंट ए की दिशा में निकालिए। ऐसा देखा जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, आपको इस तरह के सवाल लोग दे देते हैं। और ये जो दूसरा वेक्टर जो है उसका चर्चा नहीं करते हैं, सीधे बोलते हैं कि बी का कंपोनेंट ए की दिशा में निकाल दो। तो इसका चर्चा उसमें नहीं रहता है, ये वाला का चर्चा नहीं रहता है, इसका चर्चा नहीं रहता है। और आप ऐसे बूझिए कि सीधे जो है आप बी से वेक्टर ए पर ऐसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिए और ये परपेंडिकुलर डाल करके और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये प्राप्त होगा, ये जो वेक्टर प्राप्त होगा, यही बी का ए के दिशा में इसका जो प्रोजेक्शन है बी का ए के दिशा में, दैट इज द कंपोनेंट। बी का ए के दिशा में जो प्रोजेक्शन है, बी का ए के दिशा में जो प्रोजेक्शन है, ये बी ए कॉस थीटा, यही हमारा बी का कंपोनेंट है ए के दिशा में। हालांकि दूसरा डायरेक्शन का इसमें कोई चर्चा नहीं है, सीधे बी का ए के दिशा में अगर ये एंगल मालूम है तो हम लोग बी कॉस थीटा निकालेंगे और इसी को बोलेंगे कि बी का ए के दिशा में प्रोजेक्शन हो गया। ये बी का कंपोनेंट ए के दिशा में कोई बोलेगा तो ये बी ए इक्वल टू बी कॉस थीटा लिख देंगे। ये नंबर 1 हो गया। ये बात आप समझ गया। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए अगली बात जो बोल रहे हैं हम, इसको यहाँ रहने दिए यहाँ पे, और इसी फिगर को हम क्या कर रहे हैं, एक इसका कॉपी करके इसमें से एक और ऐसे एक और निकाले यहाँ पर। इसको देखो वही है सेम, समझ गया कि नहीं? इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अब ये हटा दे रहे हैं। ये तो बुझा गया कि बी का ए के दिशा में प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा है, इसी को बोलेंगे बी का कंपोनेंट ए के दिशा में। बी आप कैसे लिखते थे, देखिए तो आप लिखते थे बी का कंपोनेंट एक्स के दिशा में, कुछ याद है, बी कॉस थीटा। फिर बी का कंपोनेंट वाई दिशा में आप बोलते थे बी साइन थीटा, बोलिए ना, इस तरह से बोलते थे ना। तो उसी तरह का बात हो गया एक्स कंपोनेंट वाला। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, सो देखिए अब हम क्या कह रहे हैं कि आपको निकालना है, यही आपको निकालना है, ये बी कॉस थीटा ही निकालना है। इसके लिए एक हम आपको मेथड बता रहे हैं कि आप क्या करिए, ये वेक्टर है, आपको हम क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करिए, ये जो ये निकालना अगर आपको है, ठीक है, तो इस बी के दिशा में अब आप एक यूनिट वेक्टर सोचिए। ए के दिशा में बी का कंपोनेंट ए की दिशा में चाहिए, तो आप एक ए के दिशा में एक यूनिट वेक्टर सोचिए। ऐसे एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, यू कैप ए। क्या बोलेंगे, यू का कंपोनेंट बोलेंगे, बी का कंपोनेंट ए के दिशा में निकालना है। तो हम अपने तरफ से हम ए के दिशा में एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। और हम मानते हैं यहाँ पे अब आगे लिखने जा रहे हैं, ये कुछ क्लियर हो रहा है कि ये इसके दिशा में है कि नहीं, देखो ना है। तो ये हम माने यहाँ लिखते हैं, एक इक्वेशन ये हो गया। इस फिगर को भी यहाँ कर देंगे, लिखते हैं नाउ लेट ऐसे यू कैप ए। हम इसको सिद्ध करके दिखा रहे हैं, सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं, सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि ये हो जाएगा, ये मेरा इंटेंशन है। यू कैप ए लिखे, यू कैप ए, नाउ लेट यू कैप ए इज ए यूनिट वेक्टर ये यूनिट यू कैप ए इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर in direction of vector A. U cap A equal to a unit vector in direction of vector A. A के दिशा में एक यूनिट वेक्टर है U cap A। तो देखिए अगर ये A के दिशा में है तो ये U cap A जो दिख रहा है ये भी तो ये A के समानांतर है, तो ये कोण कितना बनेगा,
ये जो कोण बनेगा यहाँ पे, इसको कलर बदल दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए। यहाँ देखिए, इसको अगर हम यहाँ पे लाकर रख दें ऐसे, एक दिशा में है, तो अगर एक दिशा में है तो ये यूनिट वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का कोण भी वही होगा। अरे भाई एक दिशा में ही है, तो ए एंड बी के बीच का कोण अगर थीटा है तो यू कैप ए एंड बी के बीच का कोण भी कितना होगा, थीटा। अब हम क्या करते हैं, ऐसे तुम लोग के लिए लिख रहे हैं। अब तुम काम करो, ये वेक्टर बी और डॉट यूनिट वेक्टर ए की दिशा में निकालो, ये कितना हो जाएगा एक की दिशा में, तो ये कितना, इसको निकालो तो ये हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड, फिर इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर दोनों के बीच के कोण का कॉस, तो कॉस थीटा हो जाएगा। बी डॉट ये लिखोगे तो बी का मैग्नीट्यूड, फिर यू का ए का मैग्नीट्यूड जो कि 1 होगा ना, हुई का आप लोग हमको शक हो गया। बी इतना, तो बी का मैग्नीट्यूड, फिर ये यू का ए का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद दोनों के बीच का कोण, तो यही कोण होगा थीटा, तो कॉस थीटा। इसको हल करोगे तो बी या यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 और यहाँ कॉस थीटा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो गया। बोलो बबुआ, हो गया कि नहीं। और ये क्या निकाले हो, बी का कंपोनेंट ए की दिशा में बी कॉस थीटा है। आइए देखो तो तुम्हारा बी डॉट यूनिट वेक्टर ए के दिशा में बराबर ये बी कॉस थीटा है। नहीं समझ में आया क्या, ये नंबर 2 हो गया। तो नंबर 1 एंड नंबर 2 को मिला को क्या बोलोगे, बी डॉट ए भी बी कॉस थीटा, आप बी का कंपोनेंट ए के दिशा में बी कॉस थीटा, तो क्या लिख सकते हो यहां से, नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से देखो तो क्या रहा है, बी का कंपोनेंट ए के दिशा में बराबर बी कॉस थीटा। यहाँ पर बी का बी कॉस थीटा किसके बराबर है, ये बी डॉट यूनिट वेक्टर ए की दिशा में। समझ गया कि नहीं, आ गया, ये नंबर 3 हो गया, हो गया। अब आगे से देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम क्या कह रहे हैं कि सारांश देखिए ऐसे सीधे कि अगर ये वेक्टर बी है, सॉरी ए है, इधर कोई वेक्टर बी है, ऐसे आपको चाहिए, और ये एंगल आपका मान लीजिए थीटा है, दिया गया है, चाहे नहीं दिया गया है, दूसरे रूप में भी ये दिया हुआ हो सकता है, मान लीजिए ऐसे है। तो अगर हम कहेंगे बी का कंपोनेंट ए के दिशा में बराबर क्या लिखेंगे, बी डॉट ए लिखेंगे, सॉरी बी का कंपोनेंट अगर ए के दिशा में चाहिए तो वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर ए के दिशा में। इतना ही काम आपको करना है, बस आपका काम बन जाएगा। और अगला स्टेप में आप कहिएगा कि बी का कंपोनेंट ए की दिशा में, तो वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर ए की दिशा में, तो यूनिट वेक्टर ए की दिशा के लिए क्या कहिएगा, वेक्टर ए बटा ए का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर ए की दिशा में कैसे निकलेगा, वेक्टर ए बटा ए का मैग्नीट्यूड, तो हो जाएगा बी का कंपोनेंट ए की दिशा में। समझ गया कि नहीं, सीधे सीधे। अगर ये हम आपको सिद्ध करना नहीं होता, ये नहीं, अगर हमको सिद्ध करके दिखाने की जरूरत, अगर इतना हम नहीं महसूस करें, जो बच्चा समझा वो भी गुड, नहीं समझा वो भी गुड। समझ गया कि नहीं, ये आपको समझाने के लिए समझा दिए, अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं समझे हैं तो रिजल्ट याद रखिए। रिजल्ट क्या कहता है, बी का कंपोनेंट ए की दिशा में चाहिए, बी का कंपोनेंट ए की दिशा में चाहिए, तो बी डॉट यूनिट वेक्टर ए की दिशा में। सिमिलरली अगर आपको ऐसे हो, अगर ए का कंपोनेंट बी के दिशा में चाहिए, ए का कंपोनेंट बी के दिशा में चाहिए, तो क्या करिएगा, ए का कंपोनेंट बी के दिशा में, तो आप बी के दिशा में चाहिए तो बी के दिशा में यूनिट वेक्टर निकालिएगा। ध्यान दीजिए, ए के दिशा में चाहिए, ए के दिशा में चाहिए तो यूनिट वेक्टर ए के दिशा में, बी के दिशा में चाहिए, यूनिट वेक्टर बी के दिशा में चाहिए, तो आप क्या करिएगा, वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर जिस दिशा में कंपोनेंट चाहिए, बी के दिशा में चाहिए तो यूनिट वेक्टर बी के दिशा में, तो कितना करिएगा, ए डॉट ये वेक्टर बी बटा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड,
यही हो जाएगा यूनिट वेक्टर बी की दिशा में, तो हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? एक सवाल एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, इसको देख लीजिए। इस तरह का सवाल वो क्या है सो देखिए, ऐसे लिखा गया है। एक प्रॉब्लम ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफर हो सकता है, हम अपने मन से लिख दे रहे हैं। एक वेक्टर ए है, ए इक्वल टू 2i प्लस 3j है, ऐसे दिया गया है, ऐसे लिखा गया है। इफ ए इक्वल टू 2i प्लस 3j, बोल क्या रहा है? फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन। इसमें दो को डायरेक्शन दे दिया गया, मजेदार काम किया। देखिए वैसे भी कंपोनेंट सार्थक तब है जब दोनों डायरेक्शन बताइए कि इसका इस दिशा एंड इस दिशा में कंपोनेंट आना ही, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का एक पार्ट समझिए। तो बोल रहे हैं फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ पहला वेक्टर आई प्लस जे एंड दूसरा वेक्टर आई माइनस जे। ये दोनों दिशा एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। बात समझे कि नहीं? दोनों जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। अगर आप बात करिएगा ऐसे तो यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे इधर आपका एक्स एक्सिस है, इधर आपका वाई एक्सिस है, तो आई प्लस जे 45 डिग्री पर होगा, इधर जाएगा ये, इधर होगा आपका आई प्लस जे। और ये देखिए आई माइनस जे जो होगा वो नीचे की तरफ 45 डिग्री पर होगा। ये वेक्टर आई आप माइनस जे प्लॉट करिएगा, थोड़ा सा बुद्धि लगा के देख लीजिए। ये 45 डिग्री है, ये भी आपका 45 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री पर है। दोनों डायरेक्शन जिस दिशा में कंपोनेंट चाहिए। और ये देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 45 से ज़्यादा कोण जाएगा, ये कुछ ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा। ये बुझिए इधर आपका वेक्टर ये होगा। तो इस वेक्टर ए का कंपोनेंट चाहिए इस आई प्लस जे की दिशा में और इस आई माइनस जे की दिशा में। ठीक है, तो आप अगर निकालना शुरू कीजिएगा ऐसे, तो अभी अभी जो तरीका जो आप सीखे हैं उसी का हेल्प लीजिए। तो अगर ए का कंपोनेंट चाहिए, ए का कंपोनेंट ये आई प्लस जे के दिशा में चाहिए, इसको वेक्टर फॉर्म में ही रहने दे रहे हैं। वेक्टर ए का कंपोनेंट आई प्लस जे के दिशा में चाहिए, तो आप ऐसे करिए वेक्टर ए डॉट, ये वेक्टर है आई प्लस जे, तो आई प्लस जे आप बाटा इसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए, तो उस दिशा में यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ए का कंपोनेंट आई प्लस जे की दिशा में चाहिए, तो ए डॉट आई प्लस जे की दिशा में यूनिट वेक्टर, तो ऊपर में लिख दिया आई प्लस जे बटा आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर हल करिएगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j इतना, डॉट ए वाला, तो ऊपर में तो आपका ए आई प्लस जे वेक्टर फॉर्म में ही रहेगा, और नीचे में इसका मैग्नीट्यूड लिखिएगा। तो आई का गुणक 1 और जे का गुणक 1 है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर नीचे में ये √2 हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, नीचे में √2 हो जाएगा। यही हो जाएगा यूनिट वेक्टर आई प्लस जे की दिशा में, जिसके साथ आप डॉट लीजिएगा। अब अगला स्टेप में जाइएगा तो देखिए क्या होगा। इतना बराबर लिखिएगा, तो इसमें आई का गुणक 2, इसमें आई का गुणक 1 प्लस इसमें जे का गुणक 3, इसमें जे का गुणक 1। अब बाटा नीचे में तो √2 पहले से है, आप सोल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 2 और 3, ऊपर में आ जाएगा 5, आप बाटा ये √2 हो जाएगा। यही हो जाएगा आई प्लस जे की दिशा में कंपोनेंट। और देखिए हम लोग कंपोनेंट को यूजुअली स्केलर लेके काम करते हैं, वहीं कहीं देखिएगा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता है। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म भी लिखा जा सकता है। तो अगर इसका वेक्टर, आजकल तो देख रहे हैं एक ट्रेंड कि क्वेश्चन पूछता है, अच्छे कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है, और उसमें क्या कर देता है, कंपोनेंट निकाला, ऑप्शन जो दिया उसमें आई एंड जे लगा करके दे देता है। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है किस दिशा में है? ये आई प्लस जे की दिशा में है। ए का कंपोनेंट किधर है? वैल्यू में 5/√2 है, और दिशा में किधर है? आई प्लस जे की दिशा में है। तो लोग क्या करता है, इसका वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देगा। ये जो आया है ना वेक्टर ए का कंपोनेंट आई प्लस जे के दिशा में, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे, और इसके लिए क्या किए, इसका मैग्नीट्यूड ये 5/√2 कर दिया, 5/√2, और फिर इस आई प्लस जे के दिशा में जो यहाँ यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर से गुणा कर दिया।
कोई वेक्टर लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड गुणा उसके दिशा में यूनिट वेक्टर लिखा जा सकता है। अगर आई इस दिशा में कोई वेक्टर है उसका लिखना है उसको वेक्टर फॉर्म में, तो उसका मैग्नीट्यूड गुणा इस दिशा में यूनिट वेक्टर, तो इस दिशा में मैग्नीट्यूड तो 5/√2 आया है। इसके दिशा में यूनिट वेक्टर आई प्लस जे की दिशा में इतना √2। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये आया हुआ था तो ये 5/2 आई हो जाएगा कितना, आई प्लस जे हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आई माइनस जे की दिशा में अगर तुमको चाहिए इस आई माइनस जे की दिशा में, तो क्या करोगे, इस ए का कंपोनेंट आई माइनस जे के दिशा में चाहिए, तो क्या करोगे, ए डॉट यूनिट वेक्टर निकालोगे किस दिशा में, आई माइनस जे के दिशा में, कितना लिखोगे, ए डॉट, अब ये क्या लिखोगे, ये आई माइनस जे अब बटा इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे। आई के गुणक 1 है उसका स्क्वायर और जे के गुणक -1 है इसका, ऐसे करोगे। अब यहाँ हल करोगे तो एक जगह पे तुम्हारा 2i प्लस 3j और डॉट ये कितना हो जाएगा, आई माइनस जे अब बाई √2 होगा। इतना को नीचे लाए। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो इतना बराबर सॉल्व करो तो इसमें आई का गुणक कितना है 2 और उसमें आई का गुणक कितना है 1 प्लस इसमें जे का गुणक कितना है 3 और इसमें जे का गुणक कितना है -1। अब बटा नीचे में कितना है √2, तो ये कितना हो जाएगा 2i माइनस 3 आएगा, तो -1/√2 हो जाएगा। बोलो ना, ये जस्ट उसका स्केलर फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन अगर उसको बाय द वे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो फिर क्या करोगे, ऐसे लिखो वेक्टर, उसको अगर लिखना है वेक्टर फॉर्म में तो ए आई माइनस जे वेक्टर फॉर्म में आई माइनस जे की दिशा में, तो क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड आया है ना, ये माना उसका वैल्यू बूझो, जो भी वैल्यू आया है इतना गुणा आया है, ये नेगेटिव साइन के साथ आया है तो इसको नेगेटिव में रहने दो, गुणा और वो यूनिट वेक्टर तो आई माइनस जे √2, यही ना यूनिट वेक्टर है, इतना से गुणा कर दो, फिर सिंपलीफाई कर दो तो कितना हो जाएगा -1/2 आई कितना हो जाएगा आई माइनस जे। ये जबरदस्त सवाल है, बात समझे कि नहीं समझे, इस तरह से आप लोग काम करिएगा। एक स्टैंडर्ड सवाल है, क्या करें रहा, इसको छोटा करें क्या, पता नहीं आप लोग शूट कर रहा है, ये तुम लोग के लिए जनरलाइज कर दे रहा है ताकि तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। मान लो तुम्हारा वेक्टर ए है, आई वेक्टर बी है, ऐसे ए बराबर कुछ दिया गया है, ऐसे मान लो ए बराबर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ 2i प्लस 3j प्लस 4k है, ऐसे एक प्रॉब्लम है। और ये वेक्टर बी जो तुमको दिया गया है, मान लो ये है 3i प्लस 4j प्लस 5k है। हम क्या कहते हैं कि ए का कंपोनेंट निकालो बी के दिशा में, तो क्या करोगे, ए डॉट यूनिट वेक्टर बी के दिशा में, यही करोगे। एक जगह पे लिख दो अपना, एक अपना 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये इतना, और डॉट यूनिट वेक्टर बी के दिशा में, तो वेक्टर बी अब बटा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड करोगे। बोलो ना, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा जल्दी में मार देते हैं। वेक्टर बी कितना है बोलो, वेक्टर बी है 3i प्लस 4j प्लस 5k इतना, अब बटा इसका मैग्नीट्यूड ये 3² प्लस 4² प्लस 5²। नहीं समझ में आया क्या, ये इतना। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो नीचे में ये 9 ये 16 25 और 25 50, ये हो जाएगा √50। और ऊपर में कर दो तो 2 और 3 से कितना हो जाएगा, 3 2 6, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 20, फिर कितना हो जाएगा 38/√50। हम दोनों के बीच का कोण नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, कंपोनेंट निकाल रहे हैं।
तो ये हो जाएगा स्केलर फॉर्म में वेक्टर ए का बी की दिशा में कॉम्पोनेंट। नहीं निकाल दीजिएगा, ये मजेदार बात है कि नहीं? फिर ढंग से आप लोग काम कर लीजिएगा। एंड